तो आज हम देखते हैं HTML में आई फ्रेम क्या होता है और टेबल्स। ठीक है, आज हम नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको भी क्लोज कर रहा हूँ। तो VS कोड ओपन करते हैं, फाइल ओपन फोल्डर, और हमारे पास था डेस्कटॉप पे फ्रंट एंड HTML में क्लास 3 हम कर लेते हैं। क्लास 3 फोल्डर बनाया और इसमें मैं फाइल बना रहा हूँ index.html। के नेम चेंज करता हूँ मैं टेबल्स। पहले टेबल देख लेते हैं। टेबल क्या होता है जी, पहले तो ये बताओ मुझे, व्हाट इज टेबल? टेबल बेसिकली होता क्या है, व्हाट इज टेबल? ठीक है, ये वाला टेबल यार, ये वाला टेबल एग्रीमेंट इंफॉर्मेशन डाटा टिपिकली रोज एंड कॉलम। तो टेबल इज अरेंजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन और डाटा टिपिकली इन रोज एंड कॉलम्स, यानी कि रोज और कॉलम्स में हम टेबल का डाटा शो करवा सकते हैं। ठीक हो गया, रोज और कॉलम्स में। यहाँ पे हम कोई एग्जांपल देख लेते हैं सिंपल से टेबल की, किसी फॉर एग्जांपल ये है एक टेबल, तो हम इस टेबल की एग्जांपल देख लेते हैं। नहीं ओपन हो रहा तो ना हो। तो ये हमारे पास एक टेबल है जिसमें नेम है, रैंक है, जेंडर है और कुछ ईयर पड़ा हुआ है। तो इस तरह का अगर हमने डाटा शो करवाना हो अपनी HTML की फाइल में तो हम कैसे करवाते हैं? तो इसके लिए हम जो एलिमेंट यूज़ करते हैं ना, उसका नाम है टेबल। तो टैग है मेन टेबल। अच्छा, कुछ टैग्स हमारे पास ऐसे हैं जिनके जो चिल्ड्रन टैग्स है ना, वो इसी पेरेंट में ही यूज़ होते हैं। लाइक जैसे ये था, या इस तरह हम UL का टैग है, LI का जो टैग है, ये हम अपने पेरेंट जो इसका OL या UL इसमें यूज़ करते हैं। इसी तरह टेबल के भी कुछ अपने मखसूस टैग्स हैं। तो सबसे पहले टेबल इज HTML यूज टू डिफाइन अ टेबल विच इज स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा रोज एंड कॉलम। हेयर्स एंड डिटेल ओवरव्यू। तो सबसे पहले जी इसको बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, मैं यहाँ पे हेडिंग लगाता हूँ टेबल्स इन HTML। ठीक है, और यहाँ पे हम टेबल की टैग ओपन और क्लोज। ठीक हो गया। टेबल में क्या होता है जी, रोज और कॉलम्स होती हैं। एक टेबल में क्या होता है, डाटा रोज में ये रो और ये कॉलम्स। ठीक है, तो यहाँ पे इसके आप देखोगे, यहाँ पे TR का जो टैग है वो किस लिए डिफाइन करता है, रो को। TH टेबल की हेड सेल को, यानी हेड सेल मतलब आपकी पहली रो के ये हेडिंग जरा बोल्ड आपको नजर आ रही है। TH मीन टेबल का हेड। TD मीन डाटा, टेबल डाटा जिसमें ये एक्चुअल डाटा जैकब, आइजाबेल 1 2 ये लिखा हुआ आ रहा है। और T हेड होता है डिफाइन द हेड ऑफ कंटेनर TR एलिमेंट्स, और T बॉडी होता है जहाँ पे हम, यानी कि हम ऐसा करते हैं टेबल को दो एरिया में डिफाइन कर देते हैं, ये हेडर, ठीक है, और ये उसकी बॉडी। इसके TH और T बॉडी के बगैर, T हेड और T बॉडी के बगैर भी टेबल बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम इसके साथ मिलाएंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले T हेड, हम उसका हेड बनाना चाह रहे हैं, हेड। ठीक है, और इसके अंदर TR फॉर रो, हम पहली रो बनाना चाह रहे हैं, ये वाली रो, ये नेम, रैंक, जेंडर, ये वाली। ठीक है, T हेड टेबल, टेबल के अंदर टेबल का हेड, और उसके अंदर एक रो बन रही है इस तरह। इस हर रो के अंदर होगा एक TH टेबल का हेड, यानी कि आप डाटा का हेड है, ये कॉलम का हेडर बन रहा है, जिसमें मैं नेम लिखता हूँ। ठीक है, और दूसरा T हेड यानी कि दूसरा कॉलम क्या है, रैंक, जेंडर और ईयर। रैंक, जेंडर और ईयर। इसको अगर मैं सेव करूं और इसे मैं अगर रन करता हूं, इसमें तो आपके पास कुछ इस तरह नज़र आ रहा है। अभी कुछ सही नहीं नज़र आ रहा है, इसके लिए ना अभी के लिए आपने यहाँ पे पता है क्या करना है,
यहाँ पे ना ये कुछ ऐसे कैसे आप लिख लेना, स्टाइल बॉर्डर 1px सॉलिड, कुछ ये चीज़ ना आप ऐसे लिख लेना, ठीक है। और इसके बाद इसको भी स्टाइल, बल्कि मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ना अभी के लिए बॉर्डर 1 कर देता हूँ, ये इस तरह। अब आपको कुछ ये नज़र आएगा ऐसे टेबल। अभी ये कलर चलर ये चीज़ें सब भूल जाओ, सिर्फ हमने टी हेड बनाया उसका, ठीक है। तो इस टी हेड के बाद यहाँ पे हमारे पास टी बॉडी आएगी टेबल की। ये टी हेड और टी बॉडी के अलावा भी टेबल बन सकता है, जस्ट टी आर, पहली टी आर के अंदर टी एच और दूसरी टी आर में डाटा, लेकिन ये ज़रा बेहतर तरीका है टेबल बनाने का। तो टी हेड के अंदर एक रो रखते हैं हम, जिसको हम बोल्ड करने के लिए, टी आर तो दोनों में आएगा लेकिन टी एच होगा, और यहाँ पे क्या होगा, अब एक और डाटा की रो बना रहे हैं, नीचे वाली रो बना रहे हैं। अब हम रो बना रहे हैं ये वाली, ये डाटा की जेकब 1 बॉय 20 24 जो भी है। तो अब हमने क्या करना, हर कॉलम का, ये एक रो बन गई, अब हर कॉलम का यहाँ पे उस कॉलम के हिसाब से डाटा रखना है। तो उसके लिए हम करते हैं टी डी, पहला टी डी इसका डाटा होगा, क्या रखेंगे, फर्ज करो यहाँ पे जैकब मैंने रख दिया, इसी में ही टी आर अभी ख़त्म नहीं हुई हमारी, टी डी चल रहा है, ठीक है। इस कॉलम का डाटा हम रखेंगे, रैंक उसका क्या लिखा हुआ था, चले मैं जूनियर कुछ भी रख देते हैं डाटा अभी। इसके बाद टी डी, तो जेंडर मेल रख रहा हूँ मैं, ठीक है, और ईयर यहाँ पे टी डी 2022, डाटा कोई मैटर नहीं कर रहा, अभी हम जस्ट डमी बना रहे हैं। तो ये पहली रो जो है हमारी हेडर को लिए शो कर रही है, और जितने ये कॉलम्स होते हैं अगली रो में हमें, डाटा वाली रो में हमें उतने कॉलम पूरे करने होते हैं। यानी यहाँ पे 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। अब तरतीब डाटा की ऐसे ही होगी कि नेम के नीचे नेम, रैंक के नीचे रैंक, जेंडर के नीचे जेंडर, ईयर के नीचे ईयर। इसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये अब देखोगे आप डाटा जो है उसके तरतीब से आना शुरू हो गया। इसी तरह अब मैंने एक और डाटा सेव करना है, तो इसके बाद एक और मैं अब हेड मेरा ख़त्म, बस हेड का काम इतना ही था, हेडिंग बनाने का। तो यहाँ पे एक नई टी आर डालूंगा, एक नया डाटा, उसके अंदर सेम उसी तरह नाम उसका, ठीक है, टी डी, रैंक उसका सीनियर, ठीक है जी, टी डी, जेंडर उसका मेल, फिर टी डी और 2020 कुछ भी डाटा सेव किया मैंने, रिफ़्रेश किया तो एक और डाटा। इस तरीके से हम रो बनाते हैं, ठीक है। यानी कि हमने सबसे पहले टेबल के अंदर उसके दो चिल्ड्रन हैं, एक टी हेड और एक टी बॉडी, ठीक है। इस टी हेड और टी बॉडी दोनों का फिर चिल्ड्रन होगा टी आर, यानी कि टेबल रो, एक रो, और उस रो के अंदर फिर हमने ये कॉलम बना रहे हैं। ये टी एच इसलिए रखा कि ये ज़रा बोल्ड नज़र आ रहे हैं आपको, देखो यहाँ पे ये बोल्ड है ज़रा, ये आपको नॉर्मल टेक्स्ट नज़र आ रही है, बस ये फ़र्क होता है। टी एच रखने में और टी डी रखने में यही फ़र्क है। टी डी रख देंगे, अगर इसको हम टी एच कर दें, फ़र्ज़ करो टी एच यहाँ पे और यहाँ पे टी एच, ये जो एक जूनियर का जो कॉलम है ना वो बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम टी डी रख रहे हैं कि टेबल का डाटा। तो ये आपका टी आर और ये आपका टी आर यहाँ पे दूसरी रो, ठीक है। ये हेड की रो और यहाँ पे फिर बॉडी, और इसमें हमारा एक्चुअल डाटा जो भी होगा वो हमारा स्टोर। अब जितनी मर्जी रो आप लगाओ वो आपके ऊपर है, वो डाटा जितना आपके पास होगा उस हिसाब से हम रो लगाते जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे है कॉल स्पैन और रो स्पैन। तो रो स्पैन, कॉल स्पैन देख लेते हैं, रो स्पैन के लिए फिर डाटा में ज़रा चेंज करना पड़ेगा। तो कॉल स्पैन सिर्फ देखते हैं। यहाँ पे मैं कॉल स्पैन क्या चीज़ है, फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैं इस कॉलम को नाम दे देता हूँ फुल नेम का, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं जो कॉलम नीचे बनाता हूँ ना, वो जो है यहाँ पे मैं इसके साथ, बल्कि हाँ एक ऐसे कर लेता हूँ मैं, यहाँ TD, तो मैं कहता हूँ मिस्टर जेकब, ऐसे, ठीक है। इसी तरह इसको भी उठा के यहाँ पे लगा देता हूँ। तो अब अगर आप देखोगे आपका डाटा जो है वो कुछ ऐसे नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ये मिस्टर जो है वो अलहदा चला गया, ठीक है। ऊपर कॉलम कितने हैं आपके पास, कॉलम पूरे करने होते हैं, कितने हैं, 1 2 3 4, नीचे कितने हो गए, 5 कॉलम्स हमने पूरे करने हैं। अगर कॉलम पूरे नहीं होंगे तो डाटा देखो आपका यहाँ पे एक डमी से एक कॉलम सा बना हुआ है, जगह खाली पड़ी हुई है। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो अब ऊपर कितने कॉलम है, 1 2 3 4, नीचे हैं 1 2 3 4 5। मैं चाह रहा हूँ कि ये जो फुल नेम वाला कॉलम है ना, ये फैल जाए नीचे वाले 2 कॉलम के बराबर हो जाए, यानी फुल नेम वाला जो कॉलम है वो ये मिस्टर और जैकब इन दोनों के ऊपर फैल जाए, यानी स्पैन कर जाना कहते हैं हम इसको। तो मैं ये करूँगा, अब कॉलम पूरे करने हैं मैंने, 5 कॉलम है, ऊपर मेरे पास 4 हैं, तो मैं इस कॉलम को कहता हूँ, इधर आके एट्रीब्यूट लगाता हूँ कॉल स्पैन 2। तो क्या होगा, 2 ये कॉलम और 3 कितने हो गए, 2 ये कॉलम और 3 और ये कितने हैं, अब आपका लेवल हो गया रिजल्ट। ये देखो, इसको ज़रा ऐसे मैं ज़रा बड़ा करके, ये जो फुल नेम वाला कॉलम है वो नीचे वाले 2 कॉलम के ऊपर फैल गया, इसे कहते हैं स्पैन कर जाना। ये कॉलम स्पैन कर गया नीचे वाले 2 कॉलम्स पे, यानी इसका जो फैलाव है ना वो 2 कॉलम के बराबर हो गया, 2 ये 3 4 और 5, इसी तरह नीचे 1 2 3 4 5। अब आपका टेबल देखो बिल्कुल इक्वल नज़र आ रहा है। तो ये कॉल स्पैन बेसिकली इस चीज़ को कहते हैं। रो स्पैन होता है इस कॉलम का नीचे रोज के अंदर फैल जाना, वर्टिकल। रो कॉल स्पैन होता है हॉरिजॉन्टल फैलना, ऐसे, ठीक है। वो फुल नेम वाला कॉलम ऐसे फैल गया नीचे वाले 2 कॉलम्स के ऊपर। अगर मैं इसे कह दूं कि कॉल स्पैन 3 हो जाए तो क्या होगा तो 3 और 3 6 पे फैल जाएगा, लेकिन नीचे कितने कॉलम है, 5, तो एक कॉलम अब नीचे वाली रो के अंदर डमी रह जाएगा। ये देखो 3 ये इसने ले लिए और 4 5 6 नीचे कितने हैं, 5, एक आपकी खाली जगह बच जाएगी और ये पहले वाले 3 के ऊपर आ जाएगा ये, ठीक है। कॉल स्पैन कुछ इसको कहते हैं हम। रो स्पैन बेसिकली आपका होता है कि अब यहाँ पे ना कोई डाटा बन नहीं रहा, उसका डाटा हमें चेंज करना पड़ेगा। चले अभी फ़िलहाल मैं इसको देखता हूँ। आप इस कॉल स्पैन को इतना यूज़ होता है, रो स्पैन इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। जहाँ पे टेक्निकल बहुत ज़्यादा बड़े बड़े टेबल्स बनाने पड़ जाए वहाँ पे जाके, यहाँ पे रो स्पैन के ना कोई एग्जांपल देखते हैं पहले, तो फिर हमें कुछ समझ आएगा। स्पैन ये आ रहा है कुछ, यहाँ पे देखते हैं। ये एक आ गया कॉल स्पैन 2 कॉलम, और एक इस रो के अंदर ये वाली जो कॉलम है, ये कॉलम जो होगा ये स्पैन कर रहा है। ये बल्कि ये वाला देखते हैं, ये इजी है ज़रा, ठीक है। ये देखते हैं, तो इसको बनाने की कोशिश करते हैं। ये हमने कॉल स्पैन देखा, तो नीचे हम इसमें देखते हैं रो स्पैन। एक और टेबल बना लेते हैं, H1, तो सेम उसी तरह टेबल। अच्छा, अब जो है ना हमें नहीं नीचे वाले, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टी हेड क्या है जी, टास्क स्टेटस असाइन टू, तो यहाँ पे TR और इसके अंदर TH, ठीक है जी। एक टास्क है, दूसरा है TH स्टेटस असाइन टू, ठीक है। कुछ ये टेबल है, इसको बॉर्डर लगा लो ज़रा विजुअली देखने के लिए, लेकिन अभी आगे जाके हम जब CSS पढ़ेंगे तो ये बॉर्डर्स वगैरह हम खूबसूरत बनाएंगे हर चीज़, ठीक है। सही बन रहा है मेरा। असाइन टू, नीचे है जी डेवलपमेंट।
अब आ जाते हैं हम टी बॉडी में। आई थिंक यहाँ पे ना मुझे करेगा नहीं, देख लेते हैं टी बॉडी। और फर्स्ट टी आर यहाँ पे हमारे पास है डेवलपमेंट, टी डी, DEVLOPME एंटी डेवलपमेंट, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक ही आपके पास नज़र आ रही है, ठीक है, रो। ये बेसिकली 3 रोज है। यहाँ पे अगर मैं सही कर लूँ तो यहाँ पे और है हमारे पास इन प्रोग्रेस एंड रिव्यू, तो इस पे मैं लगाता हूँ इन प्रोग्रेस, ठीक है। यहाँ पे ना एक मैं डमी बना देता हूँ, TD खाली है, ये कॉलम पूरे करते हैं अभी। TD और क्या था, रिव्यू, कुछ भी रख लें। और यहाँ पे जॉन डो, और यहाँ पे जॉन डो, और यहाँ पे TD अली। देखते हैं इसका आउटपुट क्या है पहले तो। अच्छा जी, ये कुछ क्या गलती है, टास्क डेवलपमेंट, ये ऐसे बनेगा नहीं, इसका ना गड़बड़ी हो जाती है। अच्छा जी, ये डेवलपमेंट वाला यहाँ से ये आगे चला जाएगा। ये वाला कॉलम हम ख़त्म करते हैं, ये वाला, ठीक है, ये। और हमें यहाँ पे ये ऊपर से आएगा, इसको देते हैं रो स्पैन 2, बल्कि हाँ 2 3 आएगा, आई थिंक 3 आएगा भाई। 3 ऐसे आएगा, एक तो ये अपने कॉलम और 2 रो पे आगे स्पैन हो रहा है। ये वाला जो TD है, ये एक तो इसकी अपनी रो है, एक वो, और 2 नीचे, इसलिए हम इसे 3 देंगे। 2 देते हैं तो क्या होगा, तो ये आपका कुछ ऐसे बन रहा है डिज़ाइन, ठीक है, 3 स्पैन करेगा। अब ये देखो ना, आप अगर इसको देखो तो ये 2 हमने लिखा है, ठीक है। नीचे कितने हैं, एक ये इसका अपना और एक ये आगे आपका जाएगा 2 कॉलम पे, एक ये खुद और एक अपना। यहाँ पे ये 3 पे एक ये खुद और 2 इसके अपने, 2 आगे वाले, तो इन तीनों के ऊपर स्पैन कर जाएगा। रो स्पैन बेसिकली लगाते हैं वर्टिकल कॉलम को स्पैन करवाने के लिए, फैलाने के लिए, और कोल स्पैन होता है आपका इस तरह हॉरिजॉन्टली, ठीक है। ये इतना ज़्यादा टेक्निकली आपको यूज़ नहीं होगा, लेकिन कुछ इस तरीके से आपका ये बनता है। टास्क डेवलपमेंट, स्टेटस रिव्यू, जॉन नहीं, गलत नहीं हो गया हमसे, रिव्यू इन प्रोग्रेस, गलत कर रहे हैं, डेटा गलत डाल रहे हैं हम। अच्छा, यहाँ पे आएगा कंट्रोल Z, इसका नाम जॉन डो, ठीक है, और इन प्रोग्रेस, और यहाँ पे आएगा इसका नाम अली, और यहाँ पे आएगा इसका पेंडिंग। ये स्टेटस इसके साथ है, ऐसे। अभी आगे पीछे आ गया हूँ, इन प्रोग्रेस, स्टेटस, क्या कर रहे हैं, ऊपर नीचे करना पड़ेगा क्योंकि दूसरा है स्टेटस वाला, ये टास्क, दूसरा है स्टेटस वाला। तो यहाँ पे आएगा आपका इन प्रोग्रेस, दूसरा कॉलम स्टेटस वाला है, असाइन टू जॉन डो, और यहाँ पे आएगा पेंडिंग, असाइन टू अली, क्योंकि थर्ड कॉलम आपका असाइनी वाला है ना, तो नीचे आपका असाइनी आएगा तीसरे कॉलम पे, और जो एक एक कॉलम है वो आपका ये जो ऊपर वाला जो टास्क वाला कॉलम है, यानी कि 3 कॉलम आने चाहिए थे ना यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे बेसिकली ऐसे होना चाहिए था। मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसको ख़त्म करता हूँ, और इसको मैं 3 दफ़ा पेस्ट करता हूँ, 2 दफ़ा सॉरी, ये कुछ ऐसे, ओहो 3 दफ़ा जाएगा, एक दफ़ा अपने वाले पे और एक आगे जाएगा। यार इसका स्ट्रक्चर ही नहीं, ये ऐसे ही रहेगा भैया, ऐसे, ठीक हो गया अपना स्टेटस, डेवलपमेंट, इन प्रोग्रेस, पेंडिंग, जॉन डो अली, ऐसे ही है। डेवलपमेंट, इन प्रोग्रेस, रिव्यू, असाइन टू जॉन डो और जॉन डो, ठीक हो गया। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, इस रो से
कॉलम्स को नीचे की तरफ लेकर आ रहे हैं। कितनी रो तक जाएगा? 3, एक वो खुद और 2 नीचे और है। फर्ज करें एक और रो डाल देते हैं, अब आपको समझ आ जाए शायद। तो मैं ये यहाँ पे कर देता हूँ कि डन, सलीम ने एक काम डन कर दिया, ठीक है। और इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे ये देखो, ये डेवलपमेंट वाला 3 कॉलम तक जा रहा है, अपना वो स्पैन करवा रहा है 3 को, यानी कि एक खुद और 2 आगे रो तक, 3 रो तक स्पैन हो रहा है ये वाला, ठीक है। लेकिन नीचे जो है ना इसकी, अब ये यहाँ पे इसका डाटा नहीं है, क्योंकि ये जो कॉलम आपका, इसको हमने ये वाला कॉलम भी देना है, यानी कि उसको ऐसे एक और रो के ऊपर लेके जाना है। यानी हम चाह रहे हैं कि ये वाला जो स्पैन है, इस टीडी का फैलाव इस तरीके से 1 2, अब तीसरे पे भी हो जाए, तो हम 4 यानी कि एक अपना और नीचे वाली 3 का, ये कुछ ऐसे। यानी रो स्पैन होता है आपका वर्टिकल कॉलम को फैलाओ, ठीक है, और कॉल स्पैन होता है आपका इस तरीके से हॉरिजॉन्टल। बस इतना सा है इसके अंदर। कॉल स्पैन वगैरह इतना ज़्यादा डेवलपमेंट में हम यूज़ नहीं करते। रो स्पैन, कॉल स्पैन आपका यूज़ हो जाता है। रो स्पैन अच्छा खासा टेक्निकल बन जाता है जब आप इसे बनाओगे, ठीक है, लेकिन कॉल स्पैन आपका बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाता है आपका। रो स्पैन इतना नहीं यूज़ होता, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये क्या करता है। रो स्पैन वर्टिकली जाएगा ऊपर से नीचे की तरफ, और जो कॉल स्पैन होता है ये इस तरीके से इस जगह पे आपका जो स्पैनिंग करवा देगा, यानी इसको फैला देगा 2 कॉलम के ऊपर, ठीक है। तो ये कुछ इसका टेबल का बेसिक्स है रो स्पैन और कॉल स्पैन का। इसके बाद हमारे पास मीडिया टैग्स हैं, फॉर्म एलिमेंट। तो कल आज के लिए मेरा ख्याल है आप